हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो ये छुट्टी वाला दिन हुआ। हालांकि मेरी तो छुट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो छुट्टी में ही गिना जाता है, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होता ही है नॉर्मल रूटीन से। तो अभी सुबह के बजे थे 9:30। उठ तो गए थे हम 8:30 बजे ही, लेकिन उसके बाद से ये बेटे को कुछ खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, और घर पे दूध था नहीं, तो मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था सुबह की चाय के लिए। और उसके साथ मैंने ये लस्सी का एक टेट्रा पैक भी मंगवा लिया था, क्योंकि इसका एक छोटा पैक हम पहले ट्राई कर चुके हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने बिग बास्केट से ये दूध दही एंड ये लस्सी मंगवाया अपने दिन के खाने के लिए। और सुबह की चाय इसी दूध से बननी थी, क्योंकि कल रात को मैं दूध रखना भूल गई थी फ्रिज में। और फिर मैंने बनाई चाय, और सुबह 9:30 के आसपास चाय पी थी हमने। और जो मैंने आपको बाहर मौसम दिखाया है, माहौल दिखाया है, ये हमारी जो हॉल वाली खिड़की है ना, उसका व्यू है। कि सामने से जाती मैं जो जहाँ से बालकनी में से मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, वहाँ पे काफ़ी धूप आ चुकी थी, तो मैंने सोचा यहीं से शेयर करती हूँ आपके साथ ये वाली व्यू भी। और फिर मैंने चाय बना ली थी मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए। और बेटे को सुबह उठते उठते दूध पिला देती हूँ मैं। अब पहले तो उसको आदत नहीं थी, पर मैं अब आदत डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी हैं, तो फिर दूध सही रहता है, क्योंकि वो ठंडा दूध पीता है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है उसे वैसा दूध देने में। और फिर चाय पीते के साथ ही मैं आ गई थी बाकी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच हो जाएगा, ब्रंच की तैयारी करने। और मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, जिसके लिए मैंने छोले कल ही उबाल दिए थे रात को ही, और उसे कुकर में ही छोड़ा था ओवरनाइट। और अब मैं भटूरे का आटा लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसे कम से कम 30 मिनट का रेस्ट देना होता है, तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगी। और इसके लिए मैंने लिया है मैदा, 2 कप मैदा और आधा कप सूजी। और उसके बाद डाला है 2 टेबलस्पून दही और ऑयल, प्लस मैं ये इनो भी ऐड करूँगी और सॉल्ट। ये सब मिक्स करके, और फिर मैं हल्के गुनगुने पानी में इसे गूँथ के और गरम कपड़े में गीले कपड़े में इसे रोल करके रख दूँगी, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और मिनिमम आधा घंटा तो इसे देना ही होता है। उससे ऊपर आप 1.5 घंटा 2 घंटा भी दोगे ना, तो ये और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो मैंने रखा था ये 1.5 घंटा, क्योंकि ये आटा गूँथने के बाद मैंने सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद साफ़ सफाई की, नहाना धोना हुआ, और उसके बाद मैंने भटूरे बनाए थे। तो इस सब में 2 घंटे आराम से लग गए थे। और यहाँ पे आटा थोड़ा सा मेरा गीला रह गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा डस्ट कर लिया। और अब मैं इसे अच्छे से गूँथ के और फिर इसे एक वेट कपड़े में रोल करके रख दूँगी। और ये आटा अच्छे से फर्मेंट हुआ था, अच्छे भटूरे बने थे इसके। और जैसे ही ये आटा बना, वैसे ही मैंने तैयारी कर दी थी छोले बनाने की, जिसके लिए छोले मैं ऑलरेडी उबाल चुकी हूँ, तो सिर्फ तड़का लगाना था, ताकि ये दोनों काम जब मेरे हो जाएं तो मुझे कोई ब्रंच बनाने की टेंशन ना रहेगी। जब भी भूख लगेगी मुझे हस्बैंड को, तो तभी हम खाना बना लेंगे। और बेटे को मैंने ये नहीं खिलाया था, उसका ब्रेकफास्ट अलग बनता है, जिसकी मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि उसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि वो 9 बजे खाएगा या 10 बजे खाएगा। वो हर दिन अलग टाइम पे उठता है, और हर दिन अलग टाइम पे उसकी डिमांड रहती है। तो समझ आ जाता है मुझे कि हाँ, अब इसको भूख लगने लगी है, तो मैं उसी टाइम इंस्टेंट उसका खाना बनाती हूँ। और तब टाइम नहीं रहता कि मैं शूट कर पाऊँ वीडियो। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने डाला था मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही वो गर्म हो गया, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए अनियंस, बिल्कुल बारीक चॉप करके इस चॉपर में चॉप किए थे। और अनियंस डालते ही मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। काफ़ी सारा डालना होता है ये, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इस छोले की सब्ज़ी में। और जीरा भी डाला था मैंने तड़के में, मस्टर्ड ऑयल गर्म होते ही। और फिर मैंने टमाटर का प्योरे कर लिया है। हालांकि इस चॉपर में अच्छा प्योरे नहीं हो पाता, लेकिन थोड़े थोड़े लम्प्स रह जाते हैं, पर फिर भी काम चला देता है ये। और टमाटर का प्योरे डालते ही मैंने
इसमें डाला रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी और खूब सारा आमचूर, क्योंकि जो मैंने इमली का पेस्ट बनाया था ना वो ख़त्म हो चुका है मेरा, इसलिए तो मैं थोड़ी सी खटाई के लिए आमचूर पाउडर यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने डाला इसमें ढेर सारा गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है ना ये एवरेस्ट का है, और ये खाने में उतना मतलब तीखापन नहीं लाता, बल्कि खुशबू ज़्यादा करता है, तो इसलिए मैं इसे खूब सारा यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिए ये छोले, जो कि मैंने चाय पत्ती के पानी में उबाले थे, और इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए कुक होने दिया था। और ना ये सब्ज़ी ऐसी बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी ये। बस इसमें एक स्टेप है जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। जो छोले हैं ना उसे आप मैशर की हेल्प से थोड़े थोड़े इसी में कढ़ाई में ही मैश कर लें, तो उससे जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाती है। और फिर देखिए मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था घर का, और मैं नहा ली थी। और जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई और आटा लगाया तब तक तो हस्बैंड और बेटा दोनों घर पे ही थे। और जब मैं झाड़ू पोछा करने लगी तो उसे खेलने के लिए नीचे ले गए थे। तो मेरा काम था कि ये झाड़ू पोछे वाला अच्छे से हो सके, क्योंकि जब तक बेटा घर में रहता है वो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करने देता, और उसकी थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाती है इसी बहाने। और नहाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में अगली तैयारियां करने। और जब तक मैं ये और तैयारियां करूँगी तब तक हस्बैंड और बेटा भी नहा लेंगे। हस्बैंड नहला देते हैं बेटे को, छुट्टी वाले दिन मोस्टली वही करते हैं उसका सब। बस खाना मैं खिलाती हूँ, कभी कभी वो भी खिला देते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और मैं यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ता चॉप कर लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और छोटे छोटे करके मैं प्याज चॉप कर लूँगी, क्योंकि इसमें छोले भटूरे के साथ ये छोटे कच्चे प्याज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जो मैंने साथ में जो पैन है ये चढ़ा दिया है ऑयल का भटूरे तलने के लिए। बहुत ही कम ऑयल लिया था मैंने ताकि वेस्ट ना हो, और इसी में मैंने तल के निकाले थे भटूरे। हालांकि बहुत अच्छे और फूले फूले निकलते हैं अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करो तो। बट मुझे इतनी प्लेटिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, मुझे ये था ऑयल वेस्ट ना हो और खाने में अच्छे बन जाएंगे। तो वो दोनों एम मेरे कंप्लीट हो गए थे और ऑयल बहुत कम वेस्ट हुआ था। तो इधर मैंने उस आटे से बना ली हैं 6 लोइयाँ, क्योंकि ये भटूरे काफ़ी मोटे मोटे बनते हैं, और इसे बेलने के बाद जब ऑयल में डालते हैं ना तो ये थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, इसलिए मैंने बड़े बड़े करके ये बेले थे। और फूले फूले भटूरे बने थे, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग बनाते हैं ना, या जिन्होंने कई बार बनाया होता है, वैसे नहीं बने थे। खाने में टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन छोले सही बने थे। लेकिन जो भटूरे हैं ना वो मुझसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम ही बनाए हैं ये। तो धीरे धीरे देखते हैं, जब मैं बनाने लगूंगी तो थोड़ी परफेक्शन आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं पता था, थोड़ी बहुत कमी आटे में थी या तलने में थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने। खाने में टेस्ट वही था, बस थोड़ी प्रेजेंटेशन की कमी लग रही थी मुझे। और ये देखिए ये सारा कुछ करके मैंने छोले भटूरे बना के और अच्छे से प्लेटिंग कर दी। और ये बनाई थी लस्सी। लस्सी के लिए मैंने थोड़ा सा दही पानी डाल के अच्छे से फेंट लिया था, उसमें बूंदी, चाट मसाला और धनिया पत्ता डाल दिया था। और ये लस्सी का कॉम्बो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भटूरे एंजॉय करने के बाद से मैंने वॉश कर लिए थे ये सारे बर्तन, जिन्हें मैं इनकी जगह पे लगा दूँगी। और फिर किया था हमने रेस्ट। हम उठे थे शाम के 3 बजे के आसपास, और 3 बजे उठने के बाद मैंने बेटे को फिर से फ्रूट्स वगैरह खिलाए, और फिर हमने साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और चाय पीने का उतना मन नहीं था, क्योंकि ब्रंच काफ़ी हैवी हो गया था। तो मैं उसे बेटे को खिलाने पिलाने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई, और हस्बैंड चले गए थे CSD कैंटीन कुछ सामान लेके आने, जिसका हॉल मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर मैं बनाने लगी थी शाम के लिए सब्जियाँ नहीं, सॉरी, सब्ज़ी मिक्स वेज बनाने का प्लान था, क्योंकि शाम को हमें जाना था कहीं बाहर। तो मैंने सोचा कि आएंगे तब तक थक जाएंगे, तो सब्ज़ी बनाने की इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो अभी मैं फ्री हूँ, बेटा भी खेल रहा था, तो मैंने सोचा तब तक के लिए ये काम निपटा लेती हूँ। शाम को हम जाने वाले हैं डी मार्ट। तो डी मार्ट का और ये CSD कैंटीन वाला हॉल मैं एक साथ ही शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो जाएगा। तो ह्यूज हॉल होने वाला है। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करनी है हमें, प्लस रीफिलिंग करनी है। तो इधर मैंने मिक्स वेज के लिए ऑयल खूब सारा लेना पड़ता है सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वो डाल लिया था कढ़ाई में और हीटिंग के लिए चढ़ा दिया था। प्लस मैंने चॉप कर लिए इधर अनियंस और टोमेटोज़ काफ़ी सारी क्वांटिटी में, और थोड़े से बड़े बड़े चंक्स करके मैंने चॉप किए हैं, क्योंकि
जो ये सब्ज़ी होते हैं ना मिक्स वेज, इसमें कलरफुल चीज़ें दिखती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके चॉप करती हूँ। और इधर मैंने डाल दिए थे अनियंस। जैसे ये अनियंस पकेंगे मैं इसमें टोमेटोज़ डाल दूँगी और एक एक करके सारी सब्जियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेशली कट तो मैंने इसमें यही 3 चीज़ की थी, अनियंस, टोमेटोज़ और आलू। क्योंकि ये कोई भी सब्ज़ी है, इन्हें मैं पहले से प्री कट करके नहीं रख सकती क्योंकि ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी मैंने इसमें डाला था गोभी, गाजर और मटर। तो वो सब मैंने पहले से चॉप करके रख दिया था। ना तो गोभी ख़राब होती है, ना मटर ख़राब होते हैं और ना ही ये गाजर ख़राब होती है जल्दी। तो इनकी लाइफ अच्छी खासी 6-7 दिन की होती है। तो अब मेरे को 5 दिन हो गए थे और मैं आपको दिखाऊंगी अभी भी कितनी फ्रेश हैं। तो मैंने इसके बाद इसमें ये आलू डाल दिए थे और बीच में मैं मसाले डाल चुकी हूँ। मसाले वही बेसिक मसाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने ये सारी सब्जियां डाल दी थी। ये देखिए इनको 6 दिन हो चुके हैं और ये अभी भी इतनी फ्रेश हैं। और जब भी मैं मिक्स वेज बनाती हूँ तो मुझे इसकी जो कच्ची फोम होती है ना कढ़ाई में, ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि काफ़ी कलरफुल दिखती है। और पकने के बाद तो सारी सब्जियां सेम सेम हो जाती हैं, बट जब तक ये कच्ची रहती है ये बहुत दिखने में सुंदर लगती है। और फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और ये मैं 10 से 15 मिनट तक रखती हूँ सिम गैस पे, तेज़ नहीं करती आँच को, और उसी में ये पकता रहता है। और जब तक मैंने ये सब्ज़ी बनाई तब तक हस्बैंड आ चुके थे। वो बोल के गए थे कि 1 घंटा लगेगा सारा सामान लेके वापस आने में। फिर मैंने बना ली थी हम दोनों के लिए चाय, और चाय इंजॉय की थी हमने छत पे जाके, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ वहीं जाके हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि खुला खुला मौसम दिखता है और बंद बंद घर रहता है। तो फिर वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम पे हम तीनों इकट्ठे होते हैं क्योंकि मोस्टली जिस दिन ड्यूटी पे जाना होता है हस्बैंड को, उस दिन तो दोपहर तक वैसे ही मैं और बेटा अकेले रहते हैं, शाम को इकट्ठे हो पाते हैं। वो आके सो जाते हैं हस्बैंड, तो फिर वही टाइम हमें दी बेस्ट टाइम लगता है पूरे दिन का। और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मैं भी क्या, हस्बैंड भी नीचे आ गए थे। और ये देखिए घर की हालत ऐसी कर दी थी बेटे ने सिर्फ 2 घंटे में ही। और काफ़ी सारा ऐसे सामान बिखरा पड़ा था, तो मैंने पहले इसको सेट किया और फिर थोड़ी सी झाड़ू लगा दी। शाम को हल्की फुल्की झाड़ू लगानी पड़ती है। और ये जो सामान आपको दिख रहा है ना, ये CSD से लाया हुआ सामान है। और ये था जो शाम की चाय वगैरह का सामान था ना वो। और जो ये तवा वगैरह, कुकर वगैरह दिख रहा है, तो इसमें मैंने बेटे के लिए जो हल्का फुल्का खाना बनाया था उसके बर्तन हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ सुधार दिया है। और उधर मेरा बेटा खेल रहा था, आपको दिख भी रहा होगा। और ये सारा सामान सुधारने के बाद हम चले गए थे बाहर बाहर, यानी कि हम गए थे डी मार्ट में। और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी आज, क्योंकि पूरा मंथली रीस्टॉक करना है आज सामान। तो वो सारा सामान जो पूरे मंथ में लगने वाला है, हम कोशिश करते हैं कि ले आएँ सारा, बट सारा आ नहीं पाता। और वहाँ से आने के बाद मैंने बस वो सामान रखा। रीस्टॉकिंग की वीडियो मैंने कल के दिन बनाई थी, जो इससे नेक्स्ट डे था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये थी हमारी डिनर प्लेटिंग, जिसमें दिन वाले छोले की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज था, चटनी, रायता और कस्टर्ड जो मैंने कल बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। बस उसमें मैंने बनाना चॉप कर लिया था क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड में। और इतने सारे हो गए थे बर्तन डिनर करने के बाद। और ये सब बर्तन मैंने वॉश करके लगा दिए थे अपनी जगह पे। और ये काम मेरा दिन का आखिरी काम होता है, क्योंकि इस टाइम तक मैं बेटे को भी डिनर करा के सुला चुकी थी। और ये बर्तन वर्तन लगाने के बाद किचन हो जाती है चकाचक। और मैं स्लेब पे कपड़ा लगा देती हूँ। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब